इसके बारे में इसके अंदर बातें की थी हमने, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बातें की थी हमने, जिसके अंदर हमने एयर के बारे में बात की थी। एयर पॉल्यूशन के बारे में बेटा आपको मैं पहले क्लियर कर देता हूँ मीनिंग ऑफ पॉल्यूशन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉल्यूशन, नॉट एयर पॉल्यूशन। वी डिस्कस लेटर अबाउट द एयर पॉल्यूशन फर्स्ट। आई एम डिस्कसिंग अबाउट व्हाट इज पॉल्यूशन। पॉल्यूशन का मतलब होता है किसी भी मेटेरियल का अनवांटेड वे में इंक्रीज होना। Increase any substance in a unwanted way is known as pollution. बेटा मैं फिर से एक बार और क्लियर करता हूँ, किसी भी चीज का बेटा नॉर्मल लेवल से ज्यादा इंक्रीज होना वो होता है बेटा पॉल्यूशन। कोई भी सब्सटेंस किसी भी चीज में बेटा एक लिमिट से ज्यादा हो जाता है तो हम उसको पॉल्यूशन बोलते हैं। एयर पॉल्यूशन, अब मैं बात करता हूं बेटा एयर पॉल्यूशन की बारे में। नॉर्मली बेटा आप सभी को पता है एयर पॉल्यूशन के बारे में। एयर पॉल्यूशन के अंदर बेटा हमने जो बातें की थी गैसेस के बारे में, जो इनकी अलग अलग परसेंटेज की गैसेस का कंपोजिशन थी, अगर उन्हीं के अंदर बेटा एक नॉर्मल लेवल से डिस्टरबेंस हो जाती है, एक डिस्टरबेंस हो जाती है तो हम इसको बोलते हैं एयर पॉल्यूशन। हमारी एयर के अंदर बेटा हमने बात की थी गैसेस की, नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की, CO2 की, डस्ट पार्टिकल्स की। बेटा इनके अगर परसेंटेज में या इनके हिस्से में बेटा अगर चेंजेस आते हैं ज्यादा, फॉर एग्जांपल मान लीजिए एयर का लेवल यहाँ पे डाउन होगा ऑक्सीजन का और CO2 का लेवल इंक्रीज होता है तो बेटा ये भी एक एयर पॉल्यूशन है। बेटा इनके जो नॉर्मल कंपोजिशन के अलावा जो भी डिस्टरबेंस होती है दिस इज द एयर पॉल्यूशन। उसके बाद अगर बात करता हूँ डस्ट पार्टिकल्स की, एयर के अंदर बेटा डस्ट पार्टिकल्स अगर ज्यादा हो जाते हैं तो भी बेटा वो एयर पॉल्यूशन है। लेकिन हम यहाँ पर एक साइंटिफिक वर्ड यूज करते हैं बेटा AQI। AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स जिसके बेटा लेवल अलग अलग होते हैं। यहाँ पर नॉर्मली हम जो AQI लेते हैं वो 50 to 100 वो एक नॉर्मल होता है, यानी कि पर्सन के ऊपर इस लेवल पे अफेक्ट नहीं होगा। लेकिन जैसे ही इस लेवल से अगर ऊपर ज्यादा AQI तो उसके लिए उतना ज्यादा हार्मफुल होगा। और AQI के अंदर बेटा हम डस्ट पार्टिकल्स को ज्यादा मेजर करते हैं। एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल्स कितने हैं या उनकी रेशो कितनी हो चुकी है हम उसको मेजर करते हैं। और नॉर्मली हम जो डस्ट पार्टिकल्स मेजर करते हैं वो 10 माइक्रोमीटर वाले मेजर करते हैं जिसको हम बोलते हैं SPM, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। SPM की फुल फॉर्म इज द सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर, पार्टिकुलेट मैटर। क्लियर बेटा? ये जो 10 माइक्रोमीटर वाले जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफी लंबे टाइम तक एयर के अंदर फ्लो करते रहते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अदर एज द एयर फ्लो। तो हम ज्यादातर इनको काउंट करते हैं। क्लियर?
तो इन्हीं के ब्याह पर बेटा हम काउंट करते हैं एयर की क्वालिटी। तो बेटा मैं बात करता हूं यहाँ पर व्हाट आर द रीजन ऑफ द एयर पोल्यूशन। मोस्टली बेटा आप सभी को पता है व्हाट आर द रीजन ऑफ द एयर पोल्यूशन। फर्स्ट मैं बात करता हूं बेटा यहाँ पर रीजन की। व्हाट आर द रीजन ऑफ द एयर पोल्यूशन। फर्स्ट बेटा व्हीकल स्मोक और ऑटोमोबाइल स्मोक। बेटा जो ये इनका धुआं होता है वो एयर के अंदर पोल्यूशन करता है और इनके अंदर बेटा जो पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं नाइट्रोजन के और सल्फर के। ऑटोमोबाइल दैट इज द जो हमारा फॉसिल फ्यूल सीमेंट फैक्ट्री के अंदर बेटा जो मिनट साइज के बेटा जो पार्टिकल्स होते हैं वो फ्लाई करते रहते हैं। क्लियर। तो वो भी बेटा एयर पोल्यूशन करते हैं। उसके साथ बेटा हम अलग अलग चीजों को ओपन स्पेस के अंदर बर्न करते हैं वो एयर पोल्यूशन करते हैं। स्पेशली बेटा जो हम प्लास्टिक या पॉलिथीन की चीजों को बर्न करते हैं वो स्पेशली बेटा एयर पोल्यूशन ज्यादा करती है क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एयर के अंदर फ्लो करते रहते हैं। क्लियर। उसके बाद गार्बेज बेटा हम लोग गार्बेज को ओवर में डालते हैं और वहां से भी एयर पोल्यूशन होता है और स्मेल फैलती है, बैड स्मेल फैलती है। तो ये बेटा मेन रीजन है बेटा यहाँ पर जो आपके एयर पोल्यूशन को करते हैं। उसके बाद बेटा मैं बात करता हूँ आगे। यहाँ पर बात आती है बेटा क्लाइमेट चेंज की। What is the role of atmosphere in controlling the climate? बेटा एक टॉपिक है ये समझिए। बेटा हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है हमारे चारों ओर बेटा मैं इसको एक रफली डायग्राम से समझा रहा हूँ आपको। बेटा हमारे चारों ओर बेटा अलग अलग लेयर्स में हमारा एटमॉस्फेयर प्रेजेंट। क्लियर। These are the layer of atmosphere. बेटा ये लेयर होती है एटमॉस्फेयर। ठीक है। तो क्या बताएंगे बेटा ये सन होते हैं। सन से बेटा सोलर रेडिएशन आती है। कुछ पेनिट्रेट करती है कुछ नहीं करती और कुछ बेटा हमारे ग्राउंड रीजन तक पहुंचती है। तो बेटा पहले तो आपको बता दो बेटा जो ये लेयर्स होती है ये ब्लैंकेट का काम करती है हमारे। तो बेटा जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है वो हमारे लिए एक ब्लैंकेट का काम करता है और ब्लैंकेट जो हम प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं बेटा जैसे आप विंटर्स में बेटा हम ब्लैंकेट का यूज करते हैं। तो ऐसे ही बेटा सनलाइट जो है वो हमारे ग्राउंड सरफेस तक दैट इज हमारे अर्थ सरफेस तक पहुंचती है बेटा वो इन अलग अलग लेयर से पास होके जाती है। तो इन लेयर्स का काम होता है कि बेटा इन जो हार्मफुल रेडिएशन है प्लस जो टेम्परेचर है इनका उसको मेंटेन करवाती है यानी कि वो हमारी प्रोटेक्शन करती है। किससे प्रोटेक्शन करती है? एक तो हाई टेम्परेचर से ये हमें बचाती है बेटा एक तो हाई टेम्परेचर से। सेकंड होती है बेटा हार्मफुल रेडिएशन से। ये हमें बचाती है सेकंड हार्मफुल रेडिएशन से।
क्लियर साथ बेटा। तो इस तरह से अगर बेटा ये लेयर्स नहीं होती तो सनलाइट बेटा हमारे ग्राउंड सरफेस पे डायरेक्ट आती, और ग्राउंड पे आती तो बेटा ये हमारे ग्राउंड का बेटा हाई टेम्परेचर कर देती है। बेटा मैं फिर से रिपीट करता हूँ अपनी लाइन को, अगर बेटा सनलाइट ग्राउंड सरफेस पे डायरेक्ट आती है विदाउट द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, तो हमारे अर्थ सरफेस का टेम्परेचर बेटा बहुत ज्यादा चला जाता है, जिसपे लाइफ पॉसिबल नहीं होती। तो इसीलिए बेटा ये एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स होती हैं बेटा ये हमारी प्रोटेक्शन करती हैं हाई टेम्परेचर से और हार्मफुल रेडिएशन से। हार्मफुल रेडिएशन में हम करते हैं बेटा यूवी लाइट काउंट करते हैं बेटा, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। बेटा अगर हमारी बॉडी एक्सपोज होती है, लाइफ एक्सपोज होती है बेटा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, तो बेटा ये कैंसर कॉजिंग होती है। कैंसर कॉजिंग इसी के साथ साथ बेटा ये हमारी आई को भी अफेक्ट करती है, ये हमारी आई को अफेक्ट करती है साथ में। और ये जो कैंसर करती है वो करती है बेटा हमारे स्किन कैंसर। क्लियर? तो बेटा मैं एक आपको सीधे वे में कहूँ तो बेटा ये जो एटमॉस्फेयर की लेयर्स होती हैं ये हमारी प्रोटेक्टिव बैरियर्स होती हैं, इसीलिए और हम इसको बेटा एक टेम्परेचर बफर जोन के नाम से भी जानते हैं। टेम्परेचर बफर, बफर का मतलब होता है कि बेटा जो टेम्परेचर को कंट्रोल में रखते हैं। क्लियर? बेटा ये टेम्परेचर बफर की तरह काम करती है हमारी लेयर्स, ठीक है। तो इसीलिए बेटा क्लाइमेट जो है एक रीजन का जो क्लाइमेट होता है वो डिपेंड करता है एटमॉस्फेयर की लेयर्स के ऊपर और सन की लोकेशन के ऊपर। तो इसलिए जो एटमॉस्फेयर है ये हमारी प्रोटेक्शन करता है और क्लाइमेट को कंट्रोल में रखता है। क्लियर? अगर ये लेयर्स नहीं होती तो बेटा टेम्परेचर हमारा 100 डिग्री सेल्सियस प्लस होता, तो ये बेटा इतना प्लस चला जाता है 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ओके बेटा, तो मैं नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करता हूँ अपना। तो बेटा मैं नेक्स्ट टॉपिक लेता हूँ अपना वाटर। बेटा हमने लास्ट टाइम थोड़ी सी वाटर के बारे में बात की। वाटर का फॉर्मूला H2, जिसके अंदर बेटा दो हाइड्रोजन के एटम होते हैं, एक एटम होता है ऑक्सीजन का, ध्यान रखना। और इसका मॉलिक्यूलर वेट बेटा ये थोड़ा सा केमिस्ट्री के अंदर आता है बेटा, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट और मॉलिक्यूलर मास होता है वो होता है बेटा 18। हाइड्रोजन का हो गया बेटा 2 और ऑक्सीजन का हो गया बेटा 15, तो इसलिए बेटा ये हो जाता है तो आपका 18। ये बेटा थोड़ा सा केमिस्ट्री पोर्शन आता है तो ये, लेकिन आप ध्यान रखना इस बात का भी। ओके, उसके बाद बेटा वाटर नेचुरली हमारे पास बहुत है हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर, और इसके अंदर बेटा हमारा जो मेजर हिस्सा है बेटा वो मरीन वाटर है। मेजर हिस्सा बेटा मरीन वाटर है, लेकिन लिटिल पोर्शन है बेटा हमारे पास फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर बेटा हमारा ये रेन के फ्लो हमें मिलता है, और यही हमारे बेटा रिवर्स के अंदर मिलता है हमें। क्लियर? तो बेटा अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर अब हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर जो वाटर होता है बेटा वो अलग अलग फॉर्म के अंदर मिलता है। लिक्विड फॉर्म में वाटर की जो लिक्विड फॉर्म हो गया आपका हो गया नॉर्मल वाटर, सॉलिड फॉर्म में
सॉलिड फॉर्म में मिलता है बेटा हमें आइस की फॉर्म में, और गैसियस फॉर्म में भी मिलता है बेटा, वो होता है हमारे वेपर्स की फॉर्म में। क्लियर? तो बेटा ये हमारे वाटर की अलग अलग स्टेट्स हैं जो अलग अलग कंडीशन पे मिलती हैं। उसके बाद बात करते हैं तो बेटा वाटर पोल्यूशन के बारे में। वाटर पोल्यूशन बेटा वाटर के अंदर अनवांटेड चीजों का इंक्रीज होना, दिस इज नोन एज वाटर पोल्यूशन। यानी कि बेटा वाटर के अंदर जो चीज हम नहीं चाहते उन चीजों का ऐड होना, दिस इज द वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन बेटा अलग अलग रीजन के साथ होगा। फर्स्ट यहाँ पर मैं बात करता हूँ, फर्स्ट इंडस्ट्रियल वेस्ट। बेटा अलग अलग इंडस्ट्री वाटर के अंदर वेस्ट डालती रहती है या वहां से निकलता रहता है, वो वाटर के अंदर पोर होता है, तो बेटा वो इंडस्ट्रियल वाटर को गंदा करता है जो पीने लायक नहीं होता। उसके बाद जो मेन है बेटा सीवेज। सर्फ या डिटर्जेंट का जो भी यूज करते हैं बेटा वो भी वाटर को गंदा करता है। ये आल्सो दिस इज आल्सो a reason of water pollution. नेक्स्ट वेस्टेज। बेटा वाटर की वेस्टेज बहुत ज्यादा होती है कि हम उसको डालते हैं चलाते हैं, तो बेटा वो भी एक वाटर पोल्यूशन का मैनेजर बनता है, क्योंकि वहां से वाटर फ्लो होकर बेटा हमारे वाटर बॉडीज के अंदर जाता है। केमिकल्स बेटा वाटर के अंदर बेटा हम केमिकल्स ऐड कर देते हैं, ये भी बेटा वाटर पोल्यूशन का एक रीजन होता है। ये बेटा कुछ मेन रीजन है जो कि वाटर पोल्यूशन करते हैं। क्लियर? तो बेटा हमें इनका ध्यान रखना पड़ता है और हमें वाटर पोल्यूशन जितना कम हो सके उतना करना चाहिए। उसके साथ ही बेटा वाटर के अंदर अगर मैं थोड़ा सा आपको अपर लेवल पे बताऊं तो वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन होती है, तो बेटा यहाँ पर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है। अगर वाटर के अंदर अदर सब्सटेंसेस ऐड होंगे तो बेटा वहां पर वाटर के अंदर बेटा ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है। वाटर जो पोल्यूशन होता है उसके लेवल को चेक करने के लिए हमारे पास एक पैरामीटर्स होता है जिसको हम बोलते हैं बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो हम बेटा इसको चेक करते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड हम इसको चेक करते हैं। वाटर पोल्यूशन को चेक करने के लिए हम किसी भी वाटर सोर्स के अंदर हम उसकी प्योरिटी को चेक करते हैं, तो हमें वहां से पता लग जाता है कि बेटा यहाँ पर कितना वाटर के अंदर पोल्यूशन लेवल कितना। क्लियर? तो बेटा आज का टॉपिक में यही, नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे वाटर साइकिल के बारे में।